गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज जो हम ना सबसे पहले ग्राफ को समझेंगे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, हॉरिजॉन्टल, ये सारी बातें आपके साथ करेंगे आज। ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये एक लाइन खींचनी है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। दूसरा नाम क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और तीसरा इसको क्या बोल सकते हो आप, एब्सिसा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, और ये हमने कौन सी लाइन खींच दी, वाई एक्सिस। और इसको आप जो है ना वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वर्टिकल लाइन भी, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। और क्या बोल सकते हो आप इसको, याद है, ऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट एक चैप्टर आएगा आपको, कोऑर्डिनेट से बैठेगा, तो इसको आप ऑर्डिनेट बोल सकते हो, वर्टिकल लाइन बोल सकते हो, वाई एक्सिस बोल सकते हो, एब्सिसा। एब्सिसा नाम है, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजेंटल है, एब्सिसा है, 1 2 3 4 5 ऐसे नाम पड़े हुए हैं। ऐसे इसको एक्स एक्सिस को ओरिजेंटल लाइन बोल दिया, एब्सिसा बोल दिया इसको। और ऐसे एक्स की जो भी वैल्यूज होती है किसमें काउंट होते हैं, एब्सिसा के अंदर। और जो लाइंस है वो किसमें काउंट होगी, आपकी ओरिजेंटल के अंदर। और वाई एक्सिस के अंदर जो लाइन है वो कैसी होगी, वर्टिकल लाइन। और जो इसके वाई एक्सिस के जो वाई एक्सिस कहे या वाई का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो दोनों को इकट्ठा बोलते हैं तब क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कोऑर्डिनेट। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे आएगी जैसे तुम्हारे। तो चलिए ग्राफ को पहले क्लियर करते हैं। ये ग्राफ का जो है ना कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है। जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कट पॉइंट होता है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन में क्या होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। पहली बात तो ये याद रखिए। और वाई एक्सिस की वैल्यू जो है, वाई के जो पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा एक बेसिक एंगल से बताना चाह रहा हूं कि जो डेली रूटीन में, डेली लाइफ में भी रूटीन में यूज करते हैं, इस तरीके से याद रखना आपने। नंबर लाइन के ऊपर आपने नंबर रिप्रेजेंट करने सीखे थे, एक्स एक्सिस के ऊपर ये 1 है, ये 2 है, ये 3, है ना, इंटीजर्स के पॉजिटिव नंबर होते हैं। ऐसे ही वाई के नंबर होते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव, 0 1 2 3। और आप कितना भी आगे बढ़ते जाओ, ये वाई एक्सिस थोड़ी ना आएगा क्या, हाँ सॉरी 0 नीचे आ गया। ये 1 से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। एक्स एक्सिस पे राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होंगे, और वाई एक्सिस पे या वर्टिकल लाइन पे हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव। इसको रियल लाइफ के अंदर आपने जो है ना यूज कैसे याद रखना है, याद रह जाएगा, या मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ इसकी। जैसे क्या होता है कि लाइफ के अंदर यदि हम राइट वर्क करेंगे, राइट वर्क का मतलब होता है अच्छे काम करेंगे, तो हमारा मानसिक विकास जो है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यानी हमारा सोचने की क्षमता जो है ना वो अच्छे लेवल की हो जाएगी, अच्छे रैंक की हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे। जैसे आप देखो वाई के अंदर, जैसे हमारा ऊपर की तरफ सोच रहे हैं, यदि हम राइट सोचते हैं, राइट का मतलब अच्छा सोचते हैं, तो हमारा मानसिक विकास क्या होगा, प्रोग्रेस करेगा।
अप की तरफ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर होंगे ऊपर की तरफ और राइट में पॉजिटिव। अब जो बच गए वो नेगेटिव बच गए। इस तरफ आओगे तो क्या हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4 और -4। ऐसे ये लाइन चलती रहेगी। और ऐसे ही वाई एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज है आप नीचे की तरफ आओगे तो कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। बस और नहीं दिखेगा सर। हाँ, ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब जो है ना हमारे बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं लीनियर इक्वेशन के जो हमने ग्राफ के माध्यम से उसको सोल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन था हमारा, मैं उसको आज ले लेता हूं, दोबारा से आपको भी ध्यान आ जाएगा। क्या था कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो हम इसको पेंसिल को हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स अज्यूम किया था। यस सर। और पेन्स को क्या यूज किया था, वाई। वाई। तो 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। समझ आ रहा है। तो यहाँ ऐसे लिख लोगे आप, लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द प्राइस ऑफ पेन्स वाई, देन द इक्वेशन 5x + 7y इज इक्वल टू 50। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इसके अंदर है सेकंड इक्वेशन, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। मीन्स ये कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो उसको हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, 7 पेंसिल है + 5y = 46। अब यदि आपको कोई पूछे भी लीनियर इक्वेशन को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, तो आप बता सकते हो कि कोई भी दो आइटम है, पेन है, पेंसिल है, और नंबर्स ऑफ आइटम से यदि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल कीमत बनती है। जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। 10 गुणा में 5। ऐसे ही यहाँ पर जो है ना लीनियर इक्वेशन का हमने यूज करके दो इक्वेशन बना ली, 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। अब हमने इसके अंदर जो है x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, और किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। अब ग्राफ के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी x और y की। तो चलिए देखते हैं, पहली इक्वेशन को लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझाएंगे। पहली इक्वेशन को लेते हैं और एक हम टेबल बनाते हैं, टेबल यही बना देते हैं। और टेबल के अंदर आपको दो ही बात ध्यान रखनी है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना। ऊपर क्या लिखना है, एक्स, और नीचे क्या लिखना है, वाई। हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल रहे हैं, तब हम जो है ना ग्राफ का यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम एक्स और वाई की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। एक्स की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली क्या, 0। तो हम वाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखो 5 × x की वैल्यू क्या रखी, 0, + 7 × y = 50। तो आपके पास जो है ना y की वैल्यू यहां से निकले, 5 × x तो 0 हो गया, ये नहीं आ सकती।